ये डेरी सीट अभी खाली है। अभी हम समझेंगे पहले हुआ क्या है नहीं हुआ, अभी ऐसे कुछ डिसीजन नहीं बता सकते। चलिए शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, ईवीएस, यही पढ़ रहे थे ना जी। और ईवीएस के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है पीछे से, लाइट का प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखिए ईवीएस के अंदर हम लोग शुरू किए थे, बैठिए 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 भाई जल्दी से। कौन सा कलर ले बाबू? रेड लीजिए ना। ये वाला नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनिएगा। और इसी के अंदर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डील कर रहे थे जिसका नाम क्या चीज था, पाचन तंत्र, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते थे डाइजेस्टिव सिस्टम, यही कर रहे थे ना। और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर छोटा छोटा पार्ट हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किए थे, यही किए थे। और इस इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर हमने ये डील किया था कि हम लोग पाचन कहते किसको है, क्या चीज किए थे हम लोग, पाचन कहते किसको है, या इसी पाचन को हम लोग कहे थे डाइजेशन, क्या चीज बोले थे, डाइजेशन। और इस डाइजेशन के अंदर हम बात के बताए थे कि पाचन एक प्रकार की विधि है, पाचन एक प्रकार की क्या है, विधि, या इसी विधि को हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्रोसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोसेस। जिसमें अगर भोजन का कोई भी टुकड़ा होगा, किसका टुकड़ा, भोजन का टुकड़ा, अगर ये भोजन का टुकड़ा, और अभी ये टुकड़ा है कैसा, बड़ा, अभी कैसा है, बड़ा, और ये बड़ा टुकड़ा, अगर यही भोजन का टुकड़ा अगर ये छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाता है, किस किस टुकड़ा में बदल जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं क्या चीज, पाचन कहते हैं, या इसे ही हम लोग कहते हैं क्या चीज, डाइजेशन। ये बात हम बताए थे कि नहीं बताए थे, ये बात बता दिए। फिर इसके अंदर हम आपसे बात किए थे कि अगर भोजन का टुकड़ा हो रहा है तो भोजन का टुकड़ा होने के लिए यहाँ पर तरह तरह का रासायनिक अभिक्रिया होता था कि नहीं होता था, बोलिए। यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर एक अभिक्रिया होता है, जिस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, या इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा चीज, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन भी तरह तरह का था, जैसे कि इसके अंदर आपका जैसे कि कार्बोहाइड्रेट था, क्या चीज था, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या अभी नहीं बताए थे, कार्बोहाइड्रेट छोटा टुकड़ा में टूटता था और बनाता था आपका एक चीज जिसका नाम क्या था, ग्लूकोज। क्या यहाँ पर कोई ना कोई एंजाइम कार्य करता था कि नहीं करता था, करता था। जैसे मान लिया जाए कि आपका एक प्रोटीन था, क्या चीज था, प्रोटीन। इस ये प्रोटीन टूट जाता था एक अंग में जिसका नाम होता है एमिनो एसिड, क्या नाम था इसका, एमिनो एसिड। फिर उसके बाद आपका था फैट्स, क्या था, फैट्स था, और ये फैट टूट जाता था एक एसिड में जिसका नाम होता है फैटी एसिड, क्या नाम होता है, फैटी एसिड। इसका मतलब कि अभी ये कार्बोहाइड्रेट बड़ा टुकड़ा था और ये बड़ा टुकड़ा टूट गया किसके अंदर, छोटे टुकड़े में। ये प्रोटीन एक बड़ा टुकड़ा था, प्रोटीन टूट गया किसके अंदर, एमिनो एसिड। और ये फैट था, ये भी बड़ा टुकड़ा था, ये टूट गया किसके अंदर, फैटी एसिड। कहने का मतलब यहाँ जितना भी पार्ट हो रहा है, क्या ये पार्ट डाइजेशन का हुआ कि नहीं आया, क्योंकि डाइजेशन की परिभाषा हमको यही बताती है कि भैया भोजन का जो टुकड़ा है लिए कैसा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा। अगर इसी बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में किसी रासायनिक अभिक्रिया के साथ तोड़ दिया जाता है तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पाचन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इतना बात हम बता दिए थे। फिर इसके अंदर हम आपसे बात ये किए थे कि अगर मान लिया जाए, बैठने दीजिए जल्दी फटाफट, डिस्टर्ब हो जाइएगा। इसी के अंदर बोले थे कि पाचन में बाइल सब क्लास स्टार्ट हो गया है, समझ में आ जाना चाहिए। जिधर मिल रहा है भैया वहां भी 4-5 है, बैठना भैया। इसी के अंदर हम आपको बताए थे कि पाचन के अंदर अच्छा ए सर, अभी के लिए आप बैठ जाइए, हम बैठा देंगे आपको, अभी के लिए बैठ जाइए सिर्फ। समझिएगा। तो क्या चीज था कि अगर डाइजेशन के अंदर हम लोग का पाचन क्या होता था, भोजन, बताए थे ना। और इसी भोजन को क्या एक और नाम से जानते थे जिसका नाम क्या होता है, पोषण। और इसी पोषण को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन, क्या चीज कहते हैं, न्यूट्रिशन। हम बात बताए थे आपको। और इस न्यूट्रिशन के अंदर हम बताए थे कि एक ऐसा खाद्य पदार्थ, एक ऐसा खाद्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थ जिसको हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या चीज कहते हैं, पोषण कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। अब एक बात यहाँ पर गौर कीजिए, जैसे कि अगर पोषण की बात आ जाए,
पोषण की बात आ जाए तो पोषण भी तरह तरह का है। पोषण भी कैसा है? तरह तरह का। जैसे कि मान लिया जाए सबसे पहला पोषण होता है जिस पोषण का नाम होता है कौन सा चीज? स्वपोषण। कैसा? स्वपोषण। और इसी स्वपोषण को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या चीज कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को हिंदी में क्या बोले? स्वपोषण। बोलते रहिएगा कैसा पोषण? स्वपोषण। और दूसरा पोषण आता है जिस पोषण को हम लोग कहते हैं परपोषण। कौन सा पोषण? परपोषण। और इसी परपोषण को हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। नाम बोलिए कौन सा चीज? हेटेरोट्रॉप्स। तो पोषण कितने प्रकार का? 2 प्रकार। सबसे पहला प्रकार क्या चीज आया? सबसे पहला प्रकार क्या? स्वपोषण। दूसरा प्रकार क्या? परपोषण। इंग्लिश में क्या बोले? ऑटोट्रॉप्स। इसको इंग्लिश में क्या बोले? हेटेरो। तो पोषण कितना प्रकार में बेटा? 2। पहला कौन सा? स्वपोषण। दूसरा कौन सा? परपोषण। एक और पोषण होता है जिसको हम लोग कहते हैं केमी पोषण या कीमोट्रॉप्स कहते हैं। कौन सा की कहते हैं? कीमोट्रॉप्स। नाम बोलिए कौन सा चीज? कीमोट्रॉप्स। और इसको हम लोग कहते हैं कीमोट्रॉप्स हो गया। और इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक पोषण। कौन सा पोषण? रासायनिक पोषण। ये 3 प्रकार की आपको पोषण पढ़नी है। कितना प्रकार का पोषण? 3। तीनों का नाम क्लियर हो गया। पहला कौन सा पोषण आया? स्वपोषण। दूसरा कौन सा आया? रासायनिक पोषण। तीसरा कौन सा आया? परपोषण। ये तीनों का तीनों प्रकार है किसका? इसका मतलब कि जिस पदार्थ को हम खा सकते हैं उसे ही क्या है? पोषण। और खाने के बाद क्या बताए थे हम पिछली क्लास में? खाने के बाद हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा की केस में हम ये बताए थे कि ऊर्जा से हमको काम करने का पता चलता है। क्या चीज करने का पता? काम करने की पता चलती है। जिसको काम करने की क्षमता अगर पता चल जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है ना सर, एसआई यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जूल। कौन सा चीज कहते हैं? जूल कहते हैं। नाम बोलिए कौन सा चीज? जूल कहते हैं। अब ये 3 प्रकार की पोषण आपके पास आया। अब एक प्रकार क्या था? स्वपोषण। अब एक बात यहाँ पर गौर कीजिएगा, पोषण का मतलब तो आप तो समझ चुके हैं। इसके आगे लगा हुआ है एक शब्द जिसका नाम क्या है? स्व लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए पोषण का मतलब समझ चुके हैं। और यहाँ भी इसके आगे क्या लगा हुआ है? रासायनिक। यहाँ भी लगा हुआ है पोषण और इसके आगे क्या लगा हुआ है? पर। पहले 2 क्लियर कर लेते हैं आपके पास। एक स्वपोषण क्लियर करते हैं, दूसरा कौन सा? परपोषण। अब एक देखिए, स्व का मतलब आप समझ लीजिए और पर का मतलब समझ लीजिए। पोषण आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर स्व की बात की जाए तो स्व का मतलब होता है अपना। स्व का मतलब क्या होता है? अपना। और पर का मतलब समझिएगा पराया। पर का मतलब क्या समझिएगा? पराया। तो 2 शब्द आया आपके पास। एक आया अपना और दूसरा क्या आया? पराया। अपना किस शब्द से आया? स्व शब्द से। पराया किस शब्द से आया? पर से। अब जब पर से आया पराया और स्व से क्या आया? अपना, तो ये स्वपोषण क्या होता होगा और यहाँ पर परपोषण क्या होता होगा? इसी बात को समझना ना। अब जैसे ही इस पर हम लोग आते हैं तो यहाँ आने के बाद हमको पता क्या चलता है? गौर से समझिए। यहाँ कहता है एक ऐसा पोषण जो कि अपने से तैयार करता होगा। किससे तैयार करता होगा? अपने से। मतलब अगर वो पोषण अपने से तैयार हो रहा है वैसे पोषण को क्या कहेंगे हम? स्वपोषण। लेकिन एक ऐसा पोषण जो दूसरे पर निर्भर किया जा रहा है वैसे पोषण को क्या बोलेंगे? परपोषण। अब ये कैसे होता है गौर से सुनिएगा थोड़ा सा। अब जैसे कि मान लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग प्लांट। क्या ले लेते हैं? प्लांट्स। और इसी को हम लोग कहते हैं पौधा। क्या चीज कहते हैं? पौधा कहते हैं। ये आ गया आपके पास एक पौधा, पेड़ पौधा समझते हैं ना। और एक आ गया यहाँ पर मान लेते हैं एनिमल्स। क्या चीज आ गया? एनिमल्स, जिसको हम लोग कहते हैं जंतु। क्या कहते हैं? जंतु। पीछे समझ में आ रहा ना बाबू? पीछे वाला नींद में नहीं रहिएगा, समझिए। तो एक क्या आया आपके पास? पौधा। और दूसरा क्या चीज आया? जंतु। जब ये पौधा और जंतु है, क्या हर एक जीव को जीवित रहने के लिए पोषण चाहिए या नहीं चाहिए? हर एक जो भी सजीव होगा, जो भी सजीव है, और सजीव समझते हैं ना किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सजीव? जिसमें क्या हो? जान हो। और जान होने के साथ साथ याद रख लिए वो जीने के लिए कुछ न कुछ जैविक प्रक्रिया करता हो। आपको ऐसा कर दे, छोड़ दे, आपको हम ऐसे रहने दे और कुछ जैविक प्रक्रिया ना करने दे, तो क्या आप सजीव रह पाओगे क्या? हम जैसे कहे कि ये है आप मनुष्य हैं और मनुष्य है, मनुष्य से मनुष्य बनता है कि नहीं बनता है? कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रक्रिया होता होगा और मनुष्य से मनुष्य बनाता है। क्या केवल जान में ही जान डाल दें तो हो जाएगा क्या? यहाँ पर कुछ ना कुछ जैविक प्रक्रिया करनी होगी। तो जैविक प्रक्रिया के साथ साथ उसके अंदर जान होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो हर एक सजीव को जीवित रहने के लिए उसके पास चाहिए भोजन। क्या चाहिए उसको? भोजन। लेकिन भोजन बनाने का दो सबके पास तरीका अलग अलग है। पौधे के पास भोजन बनाने का तरीका अलग, आपके पास भोजन बनाने का तरीका अलग। और भी कोई जानवर होगा उसके अंदर भोजन करने की विधि अलग होगी और इसके अंदर भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होगी? अलग।
पौधे के अंदर जो भोजन बनाया जाता है वहां पर एक विधि होता है जिस विधि को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या नाम कहते हैं सर? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या इसी फोटोसिंथेसिस को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। नाम बोलिए कौन सा चीज? प्रकाश संश्लेषण। ये इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब सवाल आया कि प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, यही तो समझ में आया ना। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गया कि प्रकाश संश्लेषण वही करेगा जो क्या होगा? पौधा होगा। कभी भी यहाँ पर जंतु प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं करती है, लेकिन पौधा, जो भी पौधा होगा वो हमेशा भोजन को बनाने के लिए किसकी प्रयोग करेगा? वो प्रकाश संश्लेषण का। अब सवाल आया, सब प्रकाश संश्लेषण कहते किसको हैं? प्रकाश संश्लेषण समझना होगा। आइए इसी प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तब फिर हम उस पर आ जाएंगे लेकर। समझ में आ रहा है किसी को? कोई दिक्कत? स्पीड ठीक है कि स्पीड ढेर बोल रहे हैं? ठीक है इतना? और स्लो? और स्लो? थोड़ा कम नया है। अच्छा, इसमें पुराना वाला कट है जी? बाप रे, पुराना वाले की एक शिकायत है। शिकायत ये है कि आप नए वाले को मौका नहीं देते। चाहे कोई सवाल हो या पढ़ने का कुछ जैसे पूछताछ करना है तो वो चीज़ पुराना वाला पट 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 बोलता है, और नया वाला जो है उसी टाइम पूछता है। तो सवाल करने की भी एक सिस्टम होता है। हम जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, तुम बीचे में टोक देगा तो फिर मूड खराब हो जाता है। तू नया है ना? नया ऐसा नहीं होता है। नया वाले को थोड़ा सा जमने में, ये अभी तुम्ही का शादी करके ससुराल भेजेंगे तो क्या तुरंते बोलेगी चूड़ा हरिया बर्तन किधर है, पटकने लगेगी? नहीं ना, कि उसके लिए तुमको समय बिताना पड़ेगा, पहले लोगों को समझना पड़ेगा। उसी तरह से ये लोग नया ससुराल आई है तो थोड़ा इन लोगों को समय लगेगा अभी जमने में। सीट अभी मारा तो सीटें में चल रहा है। ये लोग क्या EVS है, क्या CDP, अभी ये लोग नहीं समझ रही है ना, ये लोग समझ रहा है। अभी ये लोग माहौल बना रहा, क्रिएट कर रहा है। इसीलिए पुराने से अनुरोध यही है कि नया वाले को भी थोड़ा मौका दो। अच्छा, वो इसी समाज का है ना, नया वाला जो इसी समाज का है ना, तो क्या चाहते हैं उसको भगा दें हम कहीं? तो उसको भी मौका दीजिए और कोशिश ऐसा कीजिए कि अरे मौका का मतलब क्या होता है? हम क्या बोले, नया है वो, उसको अभी समय लगेगा, और आप पुराने हो चुके हैं। अभी नया वाले को हमको हो सकता है बातों समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, पढ़ा रहे हैं, पुराने वाले समझ में आ रहा होगा, तो वो चीज़ समय थोड़ा लगता है। तो इसीलिए पुराना वाला थोड़ा संयम रखिए और नया वाले को थोड़ा मौका दीजिए। और नया वाला भी सुन लीजिए, पुरानी नया वाला भी सुन लीजिए, नया वाले के पास भी जो भी तरह का डाउट हो, हाथ खड़ा करके सर बेधड़क पूछ सकते हैं। चाहे वो कोई विषय भी चल रहा हो, चाहे वो CDP चल रहा हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स चल रहा हो, चाहे वो EVS चल रहा हो, या वो SST और भी जो कोई विषय है, इसके अंदर अगर आपको डाउट होता है तो हाथ खड़ा करके आप बेधड़क पूछिए। ना शर्माने की बात है, ना डरने की बात है। हाथ खड़ा कहना होता है, आप मलेरिया धर लिया हाथ में तो बोले पूछने का एक सिस्टम होता है। अब हम पढ़ा रहे हैं, बीच में तुम कुछ बोल देगा तो उसमें से फ्लो में जो है ना गुस्सा आ जाता है मास्टर को। इसलिए उसको हाथ खड़ा कर दिए, सवाल होगा बता देगा, अगर रनिंग में होगा बोलेगा 2 मिनट ठहर जाओ। बात समझे? एक सिस्टम होता है, तो उसी सिस्टम के तहत चलिएगा। चलिए आइए, हम लोग समझ क्या रहे थे? प्रकाश संश्लेषण। अब एक बात गौर करना, इसको तोड़ देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसको हम तोड़ें तो एक टूटता है आपका प्रकाश में, किसमें टूटता है? प्रकाश में। और एक टूटता है आपका संश्लेषण में, किसमें टूटता है? संश्लेषण में। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब 2 शब्द आया आपके पास, अगर इस दोनों को जोड़ दे तो क्या यही शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब सवाल आया कि सर इसका अर्थ क्या होगा? तो संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। संश्लेषण का मतलब क्या? निर्माण करना। लेकिन कुछ भी निर्माण होगा उसमें मदद कौन करेगा? प्रकाश। और इसी प्रकाश को हम लोग कहते हैं क्या चीज? लाइट। क्या चीज कहते हैं? लाइट।
अब ये जो प्रकाश होगा, इसी प्रकाश के माध्यम से अगर कोई भी चीज नया निर्माण होगा, ऐसे ही चीज को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब सवाल ये पैदा हुआ कि बनेगा क्या, बनेगा क्या? यहां तो पता चल गया सर कि कुछ भी निर्माण होगा तो मदद कौन करेगा? प्रकाश। लेकिन ये कौन सी प्रकाश होगी? ये टॉर्च का प्रकाश होगा कि मोबाइल फ्लैश का प्रकाश होगा कि और भी कोई प्रकाश? तो यहाँ पर आपने बताया कि यहाँ जो है ना सर, यहाँ पर होगा एक प्रकाश जिसका नाम है सूर्य की प्रकाश, और इसी को हम लोग कहते हैं सनलाइट। क्या चीज कहते हैं? सनलाइट कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब सनलाइट मदद करेगा तो करेगा कैसे, ये भी तो समझना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लिया जाए आप अपने वातावरण में आते हो, एकदम आराम आराम से समझिए, डाउट होगा सर तुरंत पूछिएगा। ये अपने वातावरण में आप आए तो वातावरण में आपको पता है एयर है। क्या चीज है? एयर। एयर को हिंदी में क्या कहते हैं? वायु कहते हैं या हवा कह सकते हैं आप। तो एयर के अंदर तरह तरह का गैस रहता है। क्या चीज रहता है? गैस। और इन एयर में से एक गैस है जिसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कोई दिक्कत? हाँ, देख लो यार चालू है या नहीं है। ठीक है, तो वातावरण में एयर है और एयर, इसी एयर के अंदर एक गैस मिक्स है जिसका नाम क्या है? CO2। CO2 का नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बोलिए, पीछे बोलिएगा, कौन सा चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। है प्राणी उधर बोलिएगा, मुंडी ऊपर। कैसा? CO2। CO2 का पूरा नाम क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का पूरा नाम कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद है? मारेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद है? वायु में। और क्या आप ये वायु क्या आपके वातावरण में है? तो इसके अंदर और क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा? अलग अलग गैस, अलग अलग। इसका मतलब कि ये CO2 इसी वायु में से लिए हम, और इसी वातावरण में आपका मौजूद है एक चीज जिसका नाम होता है H2O। क्या नाम होता है? H2O। तो अभी क्या था? एक था कौन सा चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा अब क्या क्या था? H2O। H2O को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल। तो एक आया आपके पास जल और दूसरा क्या चीज आया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब दोनों आपस में मिलता है, क्या चीज किया? आपस में मिला। ये दोनों का दोनों कहां से आया है? वातावरण से। कहां से आया है? वातावरण। अब बोलोगे सर वातावरण में ये पानी कहां से आता है? सर कभी कभी देखते हैं ओस, समझते हैं ना, ओस, ओस ड्यू जिसको कहते हैं, तो वो कहां से आता है? आसमान से ही आता है ना। इसका मतलब वो वातावरण के अंदर वो पानी के फॉर्म में ड्रॉपलेट्स रूप में है कि नहीं मौजूद है? तो वो आपकी क्या है? जल है। तो ये आपका पानी और दूसरा कौन सा चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जब आपस में मिलता है ना, तो यहाँ पर एक चीज बनाता है आपका जिसका नाम होता है ग्लूकोज। क्या नाम होता है? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज से साथ में निकलता है ऑक्सीजन, और कुछ मात्रा में निकलता है क्या चीज? जल निकलता है। क्या निकलता है? जल निकलता है। अब एक बात गौर करना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला, अब बैलेंस नहीं किए हैं, केमिकल फॉर्मूला उतना जानना नहीं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो जल है, ये दोनों आपस में जो मिला, इसको मिलाने के लिए यहां पर एक मदद करता है एक लाइट जिसका नाम क्या होता है? सनलाइट। और पौधे के अंदर एक और चीज रहता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। नाम क्या होता है जी? क्लोरोफिल। नाम बोलिए, कौन सा चीज? क्लोरोफिल। सभी कोई क्लोरोफिल समझते हैं? सभी लोग मत पूछ रहे हैं हम। एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो क्लोरोफिल को नहीं समझता हो, जरा हाथ खड़ा कर दीजिए, सर उसको हम बता देंगे। नहीं समझते, बहुत बढ़िया बात, कम से कम पूछे तो सही। आइए, जानने वाला जानते हैं जी? जो हाथ नहीं खड़ा किए इसका मतलब वो जानते हैं? अरे बोलिए ना, जानते हैं? किसी से पूछ सकते हैं हम। अभी हम देख लिए कौन कौन हाथ खड़ा नहीं किया है। क्लोरोफिल समझते हैं? बोलिए हाँ या ना। नहीं सर, तो फिर हाथ खड़ा कहने किए, बेशरम। सुनिए, क्लोरोफिल ये पौधा है। क्या चीज है? पौधा। पौधा का रंग कैसा? पौधा का रंग कैसा? हरा। ये हरा होगा तो कोई ना कुछ होगा। जैसे मान लिया जाए आप मानव प्राणी है, ये मानव है आप, तो मानव में भी रंग है या नहीं है? कितना रंग? 3 रंग। सामान्य पर होता तो 4 है, लेकिन आप 3 रंग जानते हैं। और 3 रंग ये जानते हैं कि सर एक रंग होता है गोरा, और एक रंग होता है कालिया, और एक रंग होता है श्यामला। यही तो है 3 रंग। ये 3 रंग अपने मानव के पास है ना। अगर हम कह दें कोई गोरा है तो क्यों गोरा है, कोई काला है तो क्यों काला है, कोई श्यामला है तो क्यों श्यामला है, ये सवाल हो सकता है। तो आप कहोगे सर माता पिता पर चले जाएंगे, फिर कहोगे हम पूछेंगे माता पिता ऐसा क्यों था, तो आप दादा पर चले जाओगे, फिर वो पूछेंगे तो उसके ऊपर चले जाओगे, ऐसे चलते जाएंगे, जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन आपके ही पीढ़ी में हम इसका जवाब दे दें कि अगर कोई गोरा है तो कारण क्या है, या अगर कालिया है तो कारण क्या है,
या अगर श्यामला है तो कारण क्या है, यह है तो रंग ही ना। और उसी तरीके से हम आपको यहाँ बताने का कोशिश किए थे कि ये जो आपका पौधा है, पौधे का रंग कैसा होता है, इसमें तो गोरा काला भेद नहीं करेंगे, लेकिन आपके मानव के अंदर 3 रंग होता है और एक रंग होता है गोरा काला और तीसरा कौन सा, श्यामला। अगर ये 3 रंग है तो 3 रंग के अंदर इन सभी को कंट्रोल करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है मेलानिन। क्या नाम होता है, मेलानिन। और ये मेलानिन एक प्रकार की पिगमेंट होती है। क्या होता है, पिगमेंट। और पिगमेंट उसी को कहते हैं जो रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, रंग प्रदान। तो रंग प्रदान करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, पिगमेंट। अब जैसे ही पिगमेंट आया और वो पिगमेंट आपका क्या है, मेलानिन। मानव के अंदर की बात बता रहे हैं। अगर जिसके अंदर मेलानिन कम मात्रा में होगा, किस मात्रा में होगा, बहुत कम मात्रा में होगा, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, गोरा होगा। अगर यही मेलानिन बहुत अधिक मात्रा में होगी, कैसे मात्रा में होगी, बहुत अधिक मात्रा में होगी, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, कालिया होगा। और जो व्यक्ति ना ज्यादा होगा ना कम होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा, श्यामला। इसका मतलब वो कंट्रोल कौन किया, मेलानिन। और मेलानिन ही क्या प्रदान करा रहा है, रंग। और ये 3 रंग आपके पास है। उसी तरीके से इस पौधे के अंदर ये जो आपका क्लोरोफिल है, ये भी एक क्लोरोफिल पिगमेंट है। ये भी क्लोरोफिल क्या है आपका, एक प्रकार की क्या है, पिगमेंट। और आपको क्लियर रूप से बताए कि पिगमेंट का मतलब होता क्या है, वो क्या होता है, रंग प्रदान करने वाला। रंग प्रदान करने वाले को क्या कहते हैं, पिगमेंट। अब यहाँ भी क्लोरोफिल भी आपका क्या है, पिगमेंट है। तो क्या ये भी रंग प्रदान करता होगा कि नहीं करता होगा। और ये जो पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल पाया जाता है कहाँ, आपका पौधा में। और इसी क्लोरोफिल की वजह से कोई पौधे का रंग कैसा होता है, हरा। कोई पौधे का रंग कैसा होता है, हरा। क्लोरोफिल समझ में आया। तो क्लोरोफिल एक प्रकार की क्या हो गई, पिगमेंट। पिगमेंट का अर्थ ये होता है कि जो रंग प्रदान करता है उसी को क्या कहते हैं, पिगमेंट। और ये क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, पौधे में। और ये प्लांट के इसी क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण कोई भी पौधे का रंग कैसा होता है। इतना क्लियर है। अब सवाल आपके मन में फिर दौड़ेगा, सर अगर सभी पौधा क्या हरा ही होता है क्या। जी नहीं, बहुत सारा पौधे का रंग हरा के अलावा भी होता है। क्या उसके अंदर पिगमेंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। क्यों, क्योंकि ये केवल क्लोरोफिल किसी पौधे के रंग को क्या कर रहा है, हरा। लेकिन हरा के अलावा हम अगर चलें तो क्या इसके अलावा पिगमेंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा। और अगर उस समय किसी पौधे का रंग हरा के अलावा हो जाता है, किसके अलावा हो जाता है, हरा के अलावा। आप कोई सा भी रंग दे दीजिए, ये हरा के अलावा जो भी पिगमेंट आपका आएगा वो पिगमेंट आपका कहलाता है जेंथोफिल। क्या कहलाता है बाबू, जेंथोफिल। नाम बोलिए कौन सा फिल, जेंथोफिल। पहला आपका क्या था, क्लोरोफिल। पहला आपका क्या था, क्लोरोफिल। दूसरा आपका क्या है, जेंथोफिल। क्या बताओ एक बात, क्या ये जेंथोफिल भी क्या एक प्रकार की पिगमेंट है या नहीं है, है सर। और ये पिगमेंट का अर्थ भी आपको बता चुके हैं, क्या चीज देने वाला, रंग प्रदान करने वाला। बोलिए इधर समाज, इधर वाला बोलिए, कैसा समाज, कैसा रंग प्रदान करने वाले को ही क्या कहते हैं हम लोग, पिगमेंट। पौधे का रंग सामान्य तौर पर कैसा, हरा। अगर आपसे कारण पूछ दिया जाए कि भैया एक पौधे का रंग हरा है, क्यों हरा है, तो क्यों हरा है, क्योंकि उसके अंदर मौजूद क्या है, क्लोरोफिल। केवल इस क्लोरोफिल का काम ही नहीं है कि वो पौधे को हरा करना। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ, अगर कोई भी पौधा हरा है तो वो आपका एक विधि करेगा जिसका नाम होता है क्या चीज, प्रकाश संश्लेषण। कौन सा चीज, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण अगर करना है तो पौधे का रंग क्या होता होगा, हरा। क्या हरा के अलावे में प्रकाश संश्लेषण होता होगा कि नहीं होता होगा, होता होगा। लेकिन वहां पर थोड़ी सी विधि वहां पर क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। लेकिन जो सामान्य तौर पर अगर हम अपने आसपास पड़ोस में देखें तो पौधे का रंग सामान्यतः क्या मिलता है, हरा। और हरा का कारण क्या है आपका, क्लोरोफिल। इसका कारण क्या है, क्लोरोफिल। तो इसी प्रकाश संश्लेषण के अंदर जब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में 2 चीज बहुत मायने रखता है, और एक है आपकी सनलाइट और दूसरा आपका क्या है, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी से बनाता आपका क्या है, ग्लूकोज। तो अगर आपसे सवाल पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर बनता क्या चीज है, बना क्या चीज, ग्लूकोज बनाना। और ये ग्लूकोज समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये ग्लूकोज पौधे के अंदर संचित रहता है, पौधे के अंदर मौजूद रहता है। किस माध्यम से बना था, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। क्या बना था,
समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या बना? ग्लूकोज। कैसे बना समझा दिए कि नहीं समझा दिए? पहले क्या चीज आया? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या चीज आया? जल। ये दोनों किसके साथ मिला? सनलाइट। और ये दोनों मदद किया, और मदद करने के बाद इसी को बदल दिया किसके अंदर? ग्लूकोज। कुछ मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है और कुछ मात्रा में क्या निकलता है? जल। और इसी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना भोजन तैयार करता है, जो किस रूप में तैयार करता है? ग्लूकोज। अब एक बात साथ समझिएगा, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड था और ये जो जल था, ये दोनों आपस में किस में बदल दिया? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या केमिकल फॉर्मूला होता है? C6H12O6। फिर से बोलिएगा एक बार, कौन सा? C6H12O6। फिर से बोलिए, कौन सा? पीछे वाला C6H12O6। आवाज नहीं आता आप लोग का यहाँ तक? पीछे वाला बोलिए, C6H12O6। कार्बन कितना है जी पीछे? कार्बन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना? 12। ऑक्सीजन कितना? 6। कार्बन कितना? 6। हाइड्रोजन कितना? 12। ऑक्सीजन कितना? 6। सभी मिला के क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक रूप क्या चीज? C6H12O6। फिर बोलिए, कौन सा? C6H12O6। क्या ये ग्लूकोज पौधा अपने भोजन के रूप में बनाया कि नहीं बनाया? तो जब कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना ग्लूकोज के रूप में भोजन तैयार कर लेता है, ऐसे ही पोषण को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्वपोषण। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर पौधा और अगर एनिमल के केस में हम आए कि सर अगर एक प्लांट है, क्या चीज़ है? एक प्लांट। अगर ये हम एक प्लांट को लेते हैं, अगर प्लांट को हमने ले लिया, तो प्लांट के केस में सर यहाँ पर बताइएगा कि एक है प्लांट और एक है आपका एनिमल। क्या चीज़ है? एनिमल। इन दोनों में यदि देखा जाए तो सर काम ज़्यादा कौन करता है? अगर प्लांट और एनिमल में पूछे हम, इन दोनों में काम कौन ज़्यादा करता है, तो आप कहोगे सर कि हम लोग एनिमल में आते हैं। किसके अंदर? एनिमल। तो एनिमल ज़्यादा काम करता है। हम आपको पूछ दें, आप अभी सुबह से खा के नहीं आए, सपोज दैट मानिए कोई ठुस के आया होगा, कोई नहीं भी आया होगा। जो नहीं आया है तो क्या वो मर जाएगा? और जो आ भी गया है वो भी मर जाएगा? नहीं। तो जो आ गया है पेट भर के, वो तो बल्ले बल्ले होगा। लेकिन जो नहीं भोजन किया है वो थोड़े समय के लिए मुरझाएगा कि नहीं मुरझाएगा? 11-12 बजते बजते उसका मुंह कान लटकेगा, थोड़ा देर के लिए लटकेगा ना। लेकिन जो भोजन करके आया है उदम तो तंदुरुस्त, जैसा अभी दिख रहा है वैसे 12 बजे आपको दिखेगा। लेकिन जो कल रात में ही खाया हुआ था, वो सुबह आते थे उसका मुंह कान थोड़ा सा हुलिया बदलेगा। कहने का ये मतलब है, क्यों बदला? इसलिए क्योंकि एनिमल और प्लांट के दोनों के बीच की बात करें तो एनिमल ज़्यादा कार्य करता है। एनिमल क्या कौन सा कार्य करता है? ज़्यादा कार्य। और प्लांट एनिमल के मुकाबले हम बात करें तो प्लांट क्या करता है? कम कार्य करता है। ये क्या करता है? कम कार्य करता है। अब एक बात यहाँ पर समझिएगा, हालांकि समझ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा हम आपको दिला देते हैं, अब रिकवर करते हैं। देखिए, ज़्यादा काम करना इसका मतलब ऊर्जा का खपत ज़्यादा होना है या ना? ऊर्जा का खत्म क्या होना? ज़्यादा होना। तो इसको ये ज़्यादा काम किया तो इसको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। जब इसको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए तो इसको भोजन भी तो ज़्यादा चाहिए, है ना? उसी तरीके से अगर ये प्लांट की बात करें तो इसको कम काम करने की जब क्षमता है तो ये कम ऊर्जा इसको चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए हाँ या ना। इसको कैसा ऊर्जा चाहिए? कम ऊर्जा। जब कम ऊर्जा चाहिएगा तो इसको भोजन भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन एक बात याद रखना, सूर्य की प्रकाश की मौजूदगी में ये प्रकाश संश्लेषण करता रहता है। अब दिन भर मान लिया जाए प्रकाश संश्लेषण हो रहा हो, ग्लूकोज पे ग्लूकोज बन रहा है, तो वो ग्लूकोज क्या करेगा? वो ग्लूकोज क्या करेगा? सवाल क्या या नहीं समझे? क्या करेगा? स्टोर करेगा। आपका नौकरी लग गया और 40,000 जो है आपका मुख्यमंत्री आपको पैसा दे रहा है, समझिएगा 40,000 क्या दे रहा है? मंथली आपको दे रहा है। लगेगा ही इंशाल्लाह? अरे बोलिए ना सर हाँ या ना। क्यों कोई मृत्यु नहीं हो गया जो सदमे में है आप? मेरे क्लास में हंसते बोलते रहिए। तो ये 40,000 रुपया आपको दे रहा है, ठीक है। अब इसमें से आपकी शादी हुई है और 3 बाल बच्चा है, समझते हैं? 3 बाल बच्चा आपके पास है और ये तीनों को एकदम बढ़िया स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ठीक। मान लिया जाए कि ये बच्चे में आपका जो है पढ़ाई में खर्चा हो जाता है 10,000, मान लेते हैं महीने का 10,000, ठीक है। और आपकी वाइफ फेयर लवली में भी 10,000 लगा लेती है, 20,000 रुपया खत्म हो गया। 5,000 रुपया चलिए आपका भोजन वोजन इधर कपड़ा लत्ता में भी चला गया, कितना खत्म हो गया? 25,000। बच गया आपके पास कितना? 15,000। क्या करोगे? हमको दे दोगे या पड़ोसी को दे दोगे? क्या करेंगे हम? बैंक में जमा करेंगे। ये क्या करेंगे हम? बैंक में। अब बैंक में जमा कर दिया आप। वही तो बात हम यहाँ पूछ रहे थे
कि प्लांट ग्लूकोज बना रहा है, ऊर्जा को बना रहा है, काम कम कर रहा है, इसका मतलब कि जब काम करने से जो ऊर्जा बच जाएगा वो क्या करेगा? स्टोर करेगा, जमा करेगा। जमा कहाँ करेगा? या एसबीआई बैंक होगा इसके पास, कहाँ जमा करेगा? पौधे के ही अंदर कोई ना कोई अंग होगा, तो वो देखना, समझना। अब ये जो जमा करेगा, ये ग्लूकोज के रूप में जमा नहीं करता है, ये ग्लूकोज आपस में जुड़ता गया और एक अंग बना देता है जिसका नाम होता है स्टार्च। जिसका नाम क्या होता है? स्टार्च। ये एक्चुअल में है क्या? ग्लूकोज है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना था। गौर से सुनिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना था, क्या चीज? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जब ऊर्जा खर्च करने के बाद, अपना काम करने के बाद जो ग्लूकोज बच गया, यही ग्लूकोज आपस में बहुत सारा मिल गया और मिलने के बाद एक रूप बनाया जिसका नाम क्या है? स्टार्च। और यही स्टार्च किसी पौधे का संचित ऊर्जा कहलाता है। किसी पौधे का कौन सी ऊर्जा कहलाता है? संचित ऊर्जा कहलाता है। इसका मतलब वो जमा किया हुआ भोजन है, जो कि ऊर्जा काम करने के बाद, उसको उपयोग करने के बाद जो बच गया ग्लूकोज, वही ग्लूकोज क्या है? आपका स्टार्च। तो इसीलिए आलू में देखिएगा मौजूद क्या रहता है? स्टार्च। किसी पौधे के पत्ती में मौजूद क्या रहता है? स्टार्च। किसी पौधे के हरा तना में क्या रहता है? स्टार्च। किसी जड़, जो आपका जो रूट हेयर्स रहता है, रूट पौधे का जो जड़ रहता है, उसमें मौजूद क्या रहता है? स्टार्च। फल कैसा होता है? मीठा होता है ना। तो ऐसा तो उसके अंदर कोई चीनी फैक्ट्री तो फल के अंदर है नहीं, या किसी पौधे के अंदर तो कोई चीनी फैक्ट्री मोदी जी लगा तो नहीं दिया है जो कि फल को बोलेगा तुम मीठा हो जाओ। तो वो मीठा जो फल होगा वो कहाँ से होगा? इसलिए क्योंकि सर ग्लूकोज का स्वाद है मीठा। ग्लूकोज का स्वाद कैसा? मीठा। जब बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज उस फल के अंदर डाल देता है तो उस फल की स्वाद क्या हो जाती है? मीठा। या आप पत्ती को खाइएगा वहाँ पर भी मीठापन लगेगा, आलू को खाइएगा वहाँ पर भी मीठापन लगेगा। कारण क्या है? ये ग्लूकोज आकर के मिला है और मिलने के बाद बनाया है क्या चीज? स्टार्च। और यही स्टार्च इसकी कौन सी ऊर्जा कहलाती है? संचित ऊर्जा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसी पौधे का संचित ऊर्जा कौन होता है, तो नाम बोलिएगा कौन सा चीज? स्टार्च। फिर पूछेगा स्टार्च बना है किस चीज से, तो बोलिएगा किससे? ग्लूकोज। बोलेगा ये ग्लूकोज पौधे में कहां से आया? प्रकाश संश्लेषण से। बोलेगा प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज ही क्यों बनेगा? तब बोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करता है। किसकी मौजूदि में? क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में अभिक्रिया करता है और बनाता है क्या चीज? ग्लूकोज। और प्लांट हम लोगों के मुकाबले बहुत कम काम करता है, जहां पर कि कम काम करने की वजह से उसको कम ग्लूकोज चाहिए, लेकिन बनाता बहुत ज्यादा अमाउंट में है ग्लूकोज। तो वो जितना ग्लूकोज यूज करना था कर लिया, वो ग्लूकोज जो अब बच गया है वो ग्लूकोज को किस रूप में बदल देगा? स्टार्च। और ये स्टार्च पत्ती के निचले साइड में वहां पर वो स्टोर कर लेता है, कुछ तना में स्टोर कर लेता है, कुछ जड़ में स्टोर कर लेता है। ये सारा जगह, कुछ फल के अंदर स्टार्च डाल देता है। ये सारा जगह मौजूद आपका क्या रहता है? स्टार्च। स्वपोषण क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी तरह का कोई डाउट है तो बताइए। हम इस स्वपोषण को डायरेक्ट भी बता सकते थे, स्वपोषण पर आते और हम डायरेक्ट आपको बता देते कि भैया स्वपोषण उसको कहता है जो कि भोजन अपने से बनाता है। तो आप भी कुकर में चावल चढ़ाते, अपना भोजन आप क्या कहीं होटल से आता है क्या? चावल आपका, दाल आपका, कुकर आपका, गैस भी आपका, अपने से खाना बना लिया आप, तो क्या उसको स्वपोषण कह देंगे? क्या बता रहे हैं सुनिएगा। स्वपोषण में हम डायरेक्ट आते और आपको कह देते जो भोजन अपने से बनाता है। तो आप क्या पराया से बनाते हैं या कोई देता है बना के? बनाते तो खुद से हैं। अरे बोलिए हाँ या ना मरीज साहब, यही ना सर। तो क्या इस स्वपोषण में मैंडेटरी चीज, जो सबसे मुख्य चीज है, क्या वो प्रकाश संश्लेषण है या नहीं है? अगर प्रकाश संश्लेषण कर देगा तो इसका मतलब वो क्या होगा? स्वपोषण। और परपोषण में प्रकाश संश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब प्रकाश संश्लेषण पर आवश्यकता नहीं है तो ये कहां से आएगा सर? ये डिपेंड करेगा किस पर? अगर मान लिया जाए धान बन रहा होगा तो यही माध्यम से बन रहा होगा, और जो अब फसल तैयार हुआ इसी फसल को क्या ये वाला प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर कह दिया जाए कि परपोषण का क्या है, तो बोलना एक ऐसा जीव जो अपना पोषण स्वपोषण पर निर्भर करता होगा, जो स्वपोषी पर निर्भर करता होगा, जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता होगा। ऐसे ही पोषण को क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। ये इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोफ। और याद रखना, ये जो आपकी हेटेरोट्रोफ्स है वो कभी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती है। अगर प्रकाश संश्लेषण करेगा तो वो क्या हो जाएगा? स्वपोषण।
अब खुद एक मिनट के लिए सोच के देखो, आप मानव हैं और आप में दे दे, अभी से ऐलान हो जाए कल 12 बजे रात से कि आज के बाद मानव में भी प्रकाश संश्लेषण होगा, समझिएगा, ऐलान हम कर दिए कि कल रात 12 बजे से आगे जो भी अब बढ़ेगा तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा। आप सीटेट पढ़ने आओगे, हम पढ़ाने आएंगे, आप क्यों पढ़ रहे हैं? मास्टर बनने के लिए। मास्टर क्यों बन रहे हैं? पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए आपको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। अगर हम कह दें कि मानव का भोजन अगर सामान्य तौर पर जो पूरी जिंदगी आराम से उसको मिल जाए फ्री फंड में, तो मानव कोढ़ी हो जाएगा, मानव कुछ नहीं करेगा। अगर हम कह दें कि आप में आज से प्रकाश संश्लेषण होगा, तो आप क्या करोगे? धूप में जाओगे, 3-4 घंटा मुस्कुराओगे, फिर आ जाओगे, यही तो होगा। भोजन मिल गया, अब क्या करना? सोना है और जो काम है, ना पढ़ाई करना है ना और कोई काम करना है। इंसान कुछ भी काम करता है तो केवल भोजन प्राप्ति के लिए। कमाते भी आप हैं तो किस लिए? भोजन प्राप्ति के लिए। कुछ भी करते हैं तो किस लिए? भोजन प्राप्ति के लिए। तो क्या पौधे को कोई नौकरी की आवश्यकता है? उसको कोई नीतीश कुमार और कोई कुमार की जरूरत है? उसको क्या मोदी जी को वोट डालने जाना है? हमको डालने जाना है, इसलिए क्योंकि हमको रोजगार भी चाहिए और भी जीने के लिए जो भी चीज प्रक्रिया हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये परपोषी वाला जीव कभी प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। इसका मतलब जो प्रकाश संश्लेषण करेगा उस पर ही निर्भर होगा, तो ऐसे पोषण को क्या बोलिएगा? परपोषी। अब कभी कभी स्वपोषी जीव पूछ लेगा आपसे, तो एक ऐसा जीव जो कि भोजन खुद से तैयार करता होगा, वो कौन सा? स्वपोषी। जो स्वपोषी पर निर्भर होता होगा, वो कौन सा? परपोषी जीव। लेकिन सवाल अब ये आ गया कि भैया ये रासायनिक पोषण क्या है, ये कीमोट्रॉप्स आपका क्या है? अब एक बात समझिए, आप समुद्र देखे हैं समुद्र, बोलिए समुद्र देखे हैं ना? ये जो आप ओशियन देखे हैं या सी देखे हैं, तो मान लिया जाए, यहाँ से उदाहरण हम ले रहे हैं, ये समुद्र है और समुद्र में आपको पता है कि एक विशाल पानी रहता है, बहुत अधिक मात्रा में पानी रहता है। आ जाइए, विशाल मात्रा में क्या रहता है? पानी रहता है। इसको कहीं दीजिए जगह सर। ये क्या रहता है? पानी रहता है। गौर से सुनिएगा, तो पानी के अंदर जीव मरता होगा कि नहीं मरता होगा? मर जाता होगा। अगर ये मर जाता है, सुनिएगा गौर से, तो समुद्र के अंदर अलग अलग लेयर है, मान लेते हैं अलग अलग क्या है? लेयर। जो जीव, बहुत ऐसे जीव जो पानी के ऊपरी हिस्से में रहता होगा, बहुत ऐसे जीव जो थोड़ा गहराई में रहता होगा, और थोड़ी जीव उससे और गहराई में रहता होगा, लेकिन बहुत ऐसे जीव है जो एकदम बिल्कुल नीचे रहता होगा, जहां पर कि एकदम सरफेस है, वहां पर रहता होगा कि नहीं रहता होगा। और याद रखिए, अपने ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर कि कोई ना कोई सूक्ष्मजीव मौजूद नहीं है। हर जगह सूक्ष्मजीव मौजूद है, और सूक्ष्मजीव उसी को कहते हैं जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव, जिसको इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ऐसा जीव जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव। अब एक बात गौर कीजिएगा आप, तो ये हर जगह पर जीव मौजूद है। हम आप कहें यहाँ है आपका सूरज, तो यहाँ पानी की सतह पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो वो जो छोटा छोटा पौधा होगा वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण में बना लेगा, या जो इसके अंदर जीव होगा वो एक दूसरे से जीव अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। आपको पर्यावरण जब पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको हम फूड चैन बताएंगे कैसे होता है। लेकिन आप खुद सोचो कि जो कि जीव इस एकदम बिल्कुल निचले हिस्से बॉटम वाले भाग में, कहाँ है? बिल्कुल नीचे वाले भाग में, तो वो भोजन क्या करता होगा? तो वो भोजन वही करेगा ना जो इसके सरफेस पर कार्बनिक पार्ट होगा, जो कि मर के सड़ के जो नीचे दब गया होगा वहीं पर जाएगा और वो पोषण करेगा कि नहीं करेगा। मतलब ना इसको प्रकाश संश्लेषण से मतलब है, ना किसी दूसरे जीव से मतलब है। ये वही जीव को करता है जो कि मर गया हो और मर के सड़ के गल के वो नीचे आकर के बैठा हो, नीचे आकर के क्या किया हो? बैठा हो। तो वो जब कोई भी मरता सड़ता है तो वो क्या कार्बनिक फॉर्म में बदलता है कि नहीं बदलता है? उसका शरीर कार्बन का रूप ले लेता है। हो सकता है आपकी हड्डी है होगी तो फॉस्फेट के रूप में ले लेगा, या और भी अन्य अन्य रासायनिक पदार्थ में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो एक ऐसा जीव जो बिल्कुल समुद्र के या बिल्कुल एकदम एक्वेटिक या जलीय माध्यम के बिल्कुल निचली हिस्से पर मौजूद रहता हो और सड़े हुए गले हुए मृत शरीर पर, किस शरीर पर? मृत शरीर पर निर्भर करता हो, ऐसे ही पोषण को हम लोग कहते हैं एक चीज जिसका नाम होता है रासायनिक पोषण। कौन सा पोषण? रासायनिक। और जो रासायनिक पोषण जीव होता है उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक पोषीय जीव। कौन सा जीव कहते हैं? रासायनिक पोषीय जीव। कौन सा जीव कहते हैं? रासायनिक पोषीय जीव। इतना बात क्लियर है वो बताइए। तो पोषण कितना प्रकार का गया? 3 प्रकार। सबसे पहला कौन सा? स्वपोषण। दूसरा कौन सा? परपोषण। तीसरा कौन सा? रासायनिक।
तीनों बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रकाश संश्लेषण किस पोषण में होगा? स्वपोषण में। बोलते रहिए, प्रकाश संश्लेषण किस पोषण में? स्वपोषण में। अब देखिए, परपोषण में प्रकाश संश्लेषण होगा क्या? रासायनिक पोषण में प्रकाश संश्लेषण होगा। एक ऐसा जीव जो कि रासायनिक पदार्थ पर अपना भोजन निर्भर करता होगा, ऐसे पोषण को क्या बोलिएगा? रासायनिक पोषण। जो स्वपोषी जीव पर निर्भर करेगा तो उसको क्या कहिएगा? परपोषण। जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में खुद तैयार करता होगा उसको क्या बोलिएगा? स्वपोषण का उदाहरण पेड़ और पौधा। कैसा चीज? पेड़ और पौधा। अब एक बात सवाल, प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे वाले भाग में होगा। किस वाले भाग में? हरा। और पौधा हरा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर मौजूद है क्या चीज? क्लोरोफिल। क्या हरा के अलावा भी पौधा होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन वहां उसको उतना जानना नहीं, बस हरा पौधा किसके कारण? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक प्रकार की क्या है? पिगमेंट है। पीछे 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 क्या है? एक प्रकार की पिगमेंट है। पिगमेंट उसी को कहते हैं जो रंग प्रदान कराता है। क्या कराता है? रंग प्रदान। तो रंग प्रदान कराने वाले को क्या कहते हैं? पिगमेंट कहते हैं। उसके बाद हम बताएं क्या कि प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से। और ये ग्लूकोज क्या एनर्जी के रूप में पौधा काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर यही चीज ऊर्जा ले जाने के बाद, काम कर जाने के बाद जो ग्लूकोज पौधे के पास बच जाता है वो संचित करता है कि नहीं करता है? वो ग्लूकोज आपस में मिलने से क्या बनाता है? स्टार्च। तो पौधे का संचित ऊर्जा या संचित जो आपका ग्लूकोज होता है वही बदल जाता है स्टार्च में। किसमें? स्टार्च में। तो पौधे का संचित ऊर्जा किसको कहते हैं? स्टार्च। स्टार्च चाहे तो पत्तियों में हो सकता है, फल में हो सकता है, तना में हो सकता है, या कहाँ हो सकता है? जड़ में। ये तरह तरह का चीज। इतना सारी बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो बताइए सर। फंगस का मामला दूसरा है। फंगस का मामला क्या है? दूसरा है। आगे बता देंगे हम आपको। फंगस दूसरे मामले में वो सड़े गले जगह पर उगता है। बात समझे कि नहीं? सड़े गले जगह पर उगता है, उसका हम डिटेल आपको कर देंगे जब आपको बीमारी पढ़ाएंगे ना। बीमारी जब पढ़ाएंगे हम तो बहुत सारा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, बहुत सारा रोग वायरस के कारण होता है, बहुत सारा रोग फंगस के कारण होता है। जहाँ फंगस की चर्चा होगी वहाँ हम आपको एक बार इत्तला कर दीजिएगा, हम आपको फंगस के बारे में डिटेल कर देंगे। और कोई दिक्कत यहाँ तक में बताइए? कोई दिक्कत परेशानी है? अब एक बात समझिएगा, जो आप भोजन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? भोजन। तो इसके अंदर इसको दो प्रकार में बांटा है, इस पोषण को। किसको? इस पोषण को दो प्रकार में बांटा है। इस सारे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? घबराइएगा नहीं, ठीक? खाली बस आप समझते जाइए। क्या मिला? पोषण। पोषण को अब दो रूप में बंटवारा किया है। कितने रूप में? दो रूप में। एक पॉइंट बता रहे हैं सर, बता रहे हैं, लेकिन हाँ शर्त इस बात का है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर जो नहीं समझ रहे हैं हम बार बार करें, थोड़ा सा आप खाली उंगली उठा दीजिए, हम आप उसको फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन समझा के भेजेंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति है या महिला पुरुष या महिला कोई हो ऐसा जो कि नए समझ में, नया वाले में भैया चेहरा भी नया पहचान में था, नया पुराना बदल गए, सभी को समझ में आया है? कोई ऐसा प्राणी जिसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? लेट से आए थे आप इसीलिए नहीं आया। थोड़ा सा पहले मुस्कुराइए तो आ जाएगा। समझ में कहाँ पर नहीं आया था हमको थोड़ा सा बता दीजिए। पूरे समझ में नहीं आया है? आवाज 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 थोड़ा सा कोई भी एक छोटा सा पार्ट बताइए ना, क्योंकि हम इस चीज़ को 2-3 बार रिपीट भी आपको किए। थोड़ा सा कोई भी एक छोटा सा पार्ट बताइए जो समझ में नहीं आया, जो पहले छूटा हुआ है। तो उसके लिए तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो फिर लेट से आने का क्या सज़ा? लेट से आने का फिर क्या सज़ा? पहले बता ही दें, बता देंगे किसी दूसरे समय में। देखिए, पोषण को अब दो रूप में बंटवारा किया। कितने रूप में? दो रूप में। एक को हम लोग कहते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट, समझिएगा क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रेंट। और एक को हम लोग कहते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट। क्या चीज कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रेंट। देखिए, मैक्रो का मतलब होता है वृहद, वृहद पोषण, और एक होता है लघु पोषण। क्या बोल रहे हैं? गौर से सुनिएगा। पोषण कितने रूप में बंटवारा किया? दो रूप। एक हो गया आपका बृहद पोषण और दूसरा क्या हो गया? लघु पोषण। जब बृहद पोषण, बृहद का मतलब होता है बड़ा और लघु का मतलब कैसा होता है? छोटा। जो ऐसा पोषण जिसमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है उसको कहते हैं क्या चीज? लघु पोषण। जो कि आपके पोषण में अधिक मात्रा में चाहिए होता है उसको क्या कहते हैं? बृहद पोषण। याद कीजिए, हम पिछले क्लास में एक शब्द विटामिन बताए थे और हल्का सा चर्चा किए थे कि विटामिन किसी भी मनुष्य को बहुत कम मात्रा में चाहिए।
क्यों? क्योंकि ये विटामिन जो है बहुत सारे रोग होने से हम लोगों को बचाता है और इस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है और ये विटामिन को लेने के लिए हमको अपने भोजन पर निर्भर करना होता है। ये हम थोड़ा मात्रा में बताए थे। केवल हमारे शरीर के अंदर एक विटामिन का निर्माण होता है जिसका नाम है विटामिन डी। क्या नाम है उसका? विटामिन डी। जो विटामिन डी मानव शरीर में निर्मित होता है लेकिन मदद करता है सूर्य की प्रकाश, बताए थे ना। और वो भी प्रकाश 10 बजे वाला तक का प्रकाश। 10 बजे के वाला बात कीजिएगा बदन हाथ काला होगा, 10 बजे से पहले आइएगा विटामिन डी बनेगा। लेकिन हम कोड़िए 11 बजे सो के ही जगते हैं। विटामिन डी कहाँ से मिले? आए तो सर क्लास में ही बैठ गए, विटामिन डी कहाँ से मिले? इसीलिए कहता है कि सुबह सुबह उठ जगने के बाद टहलना चाहिए, हल्का सा सूर्य की प्रकाश पड़े आपके शरीर के ऊपर, ताकि विटामिन डी भी आपके शरीर में बने और आपको होने वाले बहुत ऐसे रोगों से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। अब एक बात बताइए, विटामिन तो ये इधर विटामिन क्या है कि बहुत कम मात्रा में हमको चाहिए। जो बहुत कम मात्रा में चाहिए ऐसे पोषण को क्या चीज? लघु पोषण। जो बहुत अधिक मात्रा में चाहिए उसको कौन सा? बृहद पोषण। जैसे आप चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, चना खाते हैं, मकई खाते हैं और भी बहुत सारा कुछ खाते हैं, सारे के अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है कि नहीं रहता है? अभी आपको बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट किसके 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 अंदर पाया जाता है, प्रोटीन किसके किसके अंदर पाया जाता है, फैट किसके किसके अंदर पाया जाता है और भी सारा किसके किसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, वो फसल का भी नाम बताएंगे। लेकिन एक बात बताइए, चावल आप लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, रोटी भी आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, सब्जी भी आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, कोई बीज भी आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, हर किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की बहुत अधिक मात्रा होती है। आप दाल खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, पनीर खाते हैं, दूध खाते हैं, मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, ये सारे के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या वो भी बहुत अधिक मात्रा में है या नहीं है? अगर हम लोग फैट की बात करें तो आप घी खाते हैं, आप बटर खाते हैं, आप मान लिया जाए कि तेल खाते हैं, फॉर्चून खाते हैं और भी बहुत सारा चीज है, इसके अंदर अधिक मात्रा में क्या है? फैट है। तो क्या ये भी बहुत अधिक मात्रा में आया कि नहीं आया? तो जो कि आपके भोजन में बहुत अधिक मात्रा में होगी, ऐसे पोषण को आप क्या चीज कहिएगा? वृहद पोषण। कौन सा पोषण? वृहद पोषण। और जो कि बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु पोषण। कौन सा? लघु पोषण। क्या अब आप डायरेक्ट उदाहरण बता सकते हो कि नहीं कि सर अगर लघु पोषण के पास चले जाए ना तो लघु पोषण में हमको एक ही चीज नजर आता है सर, और वो है आपका कौन सा चीज? विटामिन। कौन सा है? विटामिन। जो कि मानव को जीने के लिए, सीधा बैठिए, मानव को जीने के लिए विटामिन की आवश्यकता होगी, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में। कैसी मात्रा में? बहुत कम। अब बहुत कम मात्रा का मतलब क्या है कि हमको जीने के लिए चाहिए, बहुत से रोग को, जो रोग होगा उस रोग को बचाने के लिए हमको विटामिन चाहिए, लेकिन अपने शरीर के अंदर ये बनता नहीं है। जब भी बनेगा, जब भी इसको लेना होगा, जब भी ग्रहण करना होगा तो हमको इसके भोजन पर निर्भर करना होगा। कहाँ करना होगा? इसके भोजन पर निर्भर करना होगा। तो क्या विटामिन लघु पोषण हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि इसकी मात्रा हमको बहुत कम चाहिए। लेकिन अगर बृहद पोषण की बात करें तो बृहद पोषण के अंदर आप बताइए क्या कार्बोहाइड्रेट होगा या नहीं होगा? यह कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या इसी के अंदर बताइए आपका प्रोटीन होगा या नहीं होगा? होगा। आप इसी के अंदर आ जाइए, आपका फैट होगा कि नहीं होगा? इसके अंदर आप आ जाइए, लिपिड होगा कि नहीं होगा? ये जितना भी सारा आपका भोजन है, ये भोजन का कौन सा भाग है? बृहद भाग है। और ये भोजन का कौन सा भाग है? लघु भाग। इतना बात क्लियर है? सिर्फ 2 पार्ट हम लोग डील कर रहे हैं और दोनों पार्ट क्लियर है या नहीं है? बृहद पोषण, लघु पोषण समझ में आ गया? बोलो ना जी हाँ या ना। तो जहां पर बहुत कम मात्रा तो कैसा पोषण? लघु। अधिक मात्रा को कौन सा? बृहद पोषण। अब सवाल आया भोजन कहां कहां से आता है सर? तो भोजन 2 जगह से आता है, चाहे तो पौधा से आएगा, चाहे तो किससे आएगा? जंतु से। आप सेब खाते हैं, कहां से आता है? आप कोई भी अनाज खाते हैं, चना खाते हैं, मूंग खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं और भी बहुत सारा कुछ है, ये कहां से आता है? अंडा कहां से आता है? जंतु से। मांस कहां से आता है? मछली कहां से आता है? और भी बहुत सारा कुछ होगा। अगर इसका मतलब कि भोजन अगर बना है तो 2 चीजों से बना है या 2 चीजों से आता है। एक चाहे तो किससे आएगा? पौधे से। एक चाहे तो किससे आएगा? अगर हम कहते हैं शहद का निर्माण किससे होता है? जंतु से। रेशम का निर्माण किससे होता है? जंतु से। तो एक तरफ से जंतु से आ रहा है, दूसरे तरफ किससे आ रहा है? पौधे से। तो पौधे का जैसे कि फल हो गया, आपका सब्जी हो गया, कोई अनाज हो गया, ये किससे आएगा? पौधे से। आपका मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, जो घी हो गया, ये सब किससे आता है? जंतु से। तो एक तरफ से जंतु से पोषण तैयार होता है, भोजन आता है, एक तरफ किससे आता है? किससे आता है? पौधे से। एक तरफ पौधे से आया, एक तरफ किससे आया? जंतु से। लेकिन
अगर हम बात करें कि ये जो जंतु से आया या पौधे से आया, हर किसी के अंदर वही चीज होगा जो कि हमको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए। तो हम एक एक करके छोटा छोटा डील करते हैं, बहुत कम मात्रा में है आपके सिलेबस में, तो हम एक छोटा सा पहले डील कर रहे हैं जिसका नाम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसको हिंदी में भी हम लोग कहते हैं कौन सा चीज, कार्बोहाइड्रेट। नाम बोलिए कौन सा चीज, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट है। अब एक बात अगर गौर से आप थोड़ा सा देखो तो कार्बोहाइड्रेट दो शब्द से बना है, कार्बन है इसके अंदर, हाइड्रोजन है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। सी का मतलब होता है कार्बन, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, ओ का मतलब होता है क्या चीज, ऑक्सीजन। यही तीन चीज इसके अंदर है और यही तीन चीज से मिला है आपका क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम एक बात इससे और पूछें कि कार्बोहाइड्रेट जितना भी होगा वो स्वाद में हमेशा क्या होगा, मीठा होगा। स्वाद में क्या होगा, मीठा। भले ही इस कार्बोहाइड्रेट का रूप अलग अलग हो सकता है। जैसे आप गन्ना पीते हैं तो गन्ना भी स्वाद कैसा है, मीठा है। आप क्या कहते हैं, चीनी खाते हैं वो भी स्वाद में कैसा है, मीठा। आप सेब खाते हैं वो भी स्वाद में कैसा है, मीठा। आप केला खाते हैं वो भी स्वाद में कैसा है, मीठा। आप अंगूर खाते हैं वो भी स्वाद में क्या है, मीठा। हर कुछ मीठा है, लेकिन हर किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का रूप अलग अलग होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि वहां पर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा कि नहीं होगा। हालांकि अगर आप थोड़ा सा आगे जाना चाहते हो, जब नीचे आओगे मेरे पास, तो कार्बोहाइड्रेट का रूप अलग अलग हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी केवल आपको इतना सा समझना है कि कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। तो जिस किसी का भी स्वाद मीठा हो, समझ लीजिएगा उसके अंदर मौजूद क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। और याद रखिए, ये कार्बोहाइड्रेट किसी भी मानव के शरीर का या कोई भी जीव के शरीर का ये जो है ना मुख्य ऊर्जा निर्माण करता होता है। मुख्य ऊर्जा अगर कोई प्रदान करता है, ये ऊर्जा अगर कोई प्रदान करेगा तो वो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कैसे करता है हम आपको बताएंगे, जब पाचन का डिटेल हम लोग करेंगे वहां पर आपको बताएंगे। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, जैसे प्लांट स्टार्च के रूप में संचित क्या नहीं किया, हम लोगों के पास भी तो कहानी होगा कि हम लोग भी इतना जो ठूसते हैं तो हम लोगों का भी तो ऊर्जा लेने के बाद बच जाता है भोजन, तो वो हमारे लीवर के पास ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जो हमारा लीवर है तो लीवर के पास यही ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में आता है और यही ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो ये हमारा जमा ऊर्जा होगा, वो पौधे का जमा ऊर्जा होगा, और वही धीरे धीरे टूटता है ग्लूकोज में और हमको क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो वो जो ग्लूकोज दे रहा है, क्या चीज दे रहा है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज स्वाद में कैसा, मीठा, और जो स्वाद में मीठा तो वो कैसा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का निर्माण किया कि नहीं किया, और ये मुख्य स्रोत कहलाता है। कैसा स्रोत कहलाता है, मुख्य सोर्स है। कैसा सोर्स है, मुख्य सोर्स। तो अगर आपको पूछ दे कि किसी भी जीव के ऊर्जा का ग्रहण करने का मुख्य सोर्स कौन सा पदार्थ है, तो वो क्या बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज है वो, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होगा कि नहीं होगा, होगा। हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, होगा। ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, होगा। स्वाद में कैसा होगा, मीठा। मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण कराएगा ज्यादातर मात्रा क्या, तो मुख्य सोर्स आपका कौन है, आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज है इसका, कार्बोहाइड्रेट। अब ये सवाल पैदा हो गया कि कार्बोहाइड्रेट हमको कहां कहां से मिलेगा सर। तो आपको कार्बोहाइड्रेट चावल से मिल सकता है, आपको कार्बोहाइड्रेट रोटी से मिल सकता है, आप मकई खाते हैं वहां से मिल सकता है, और भी बहुत सारा ऐसा अनाज है जहां से कि आपको प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बस एक ही बात याद रखना, स्वाद में मीठा है, 100% लिख के ले लीजिए, वहां पर आपका मौजूद क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। आप गन्ना पीते हैं तो वहां भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। आप सेब खाते हैं वहां भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। अंगूर खाते हैं वहां भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी स्वाद में मीठा लग जाए, समझ लीजिएगा उसके अंदर मौजूद क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। कहीं कोई दिक्कत। दूसरा आते उक्तायत नहीं है, भी दूसरा आते हैं जो एक छोटा सा और पार्ट है जिसका नाम होता है प्रोटीन। क्या नाम होता है, प्रोटीन। नाम बोलिए कौन सा चीज, प्रोटीन। अब देखिए एक बात यहां पर समझिएगा, प्रोटीन जो है इसको हम लोग कहते हैं बॉडी का, किसी भी शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है शरीर का निर्माता। क्या चीज कहलाता है, शरीर का निर्माता। अगर आपके शरीर में किसी भी चीज की कमी हो, लेकिन अगर प्रोटीन उसके अंदर है, तो प्रोटीन उसको धीरे 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 उसको बना देता है, उसको पूरा कर देता है। लेकिन प्रोटीन आपके शरीर का विकास करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है, शरीर का विकास। किसका विकास, शरीर का विकास। जो आपका शरीर है, इसके शरीर के विकास को करने में मदद करता है। तो अगर शरीर में अगर कुछ भी कमी होगा, उसको पूरा करने वाला कौन है, आपका प्रोटीन है। ये प्रोटीन जब
टूटता है ना, तो टूटता है तो बनता है आपका एमिनो एसिड। कौन सा एसिड? एमिनो एसिड, जिसको हिंदी में हम लोग एमिनो अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं। तो प्रोटीन जो ये होता है, और दूसरा बात आपको ये समझना है, ये जो आपकी प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो निर्माण होता है वो होता है राइबोसोम में। कहाँ होता है? इतना डिटेल नहीं। दूसरी बात समझिए, ये जो प्रोटीन है आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? आपको मिलेगा दाल से। किससे मिलेगा? दाल से। आपको मिलेगा मीट से, आपको मिलेगा मछली से, आपको मिलेगा अंडा से। कहाँ से मिलेगा? अंडा से। आपको मिले, दाल लिख दिया हम, आपको मिल गया दूध से। किससे मिल गया? दूध से। आपको मिल गया पनीर से। किससे? पनीर से। और सबसे जो मुख्य चीज है वो है आपका सोयाबीन। कौन सा? सोयाबीन। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन कहाँ होता है? सोयाबीन में। कहाँ होता है? सोयाबीन में। इतना बात समझ में आया सर? कहीं अगर किसी तरह का किसी को दिक्कत है तो बताइए। किसी प्राणी को भी दिक्कत हो थोड़ा सा भी तो बताइए कि नहीं समझे सर, फलना पॉइंट ढकाना पॉइंट। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? तो आज यहाँ तक रहने दें हम, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।